Hello बच्चों, let us see the question. Equal volume of a perfect gas are compressed to half of their initial volumes. The first is brought about by isothermal process and the second by adiabatic process. Then क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम का परफेक्ट गैस लिया जाता है और उसके कंप्रेस करके इनिशियल का आधे वॉल्यूम तक उसको लाया जाता है। पहली बार में उसको आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान लाया जाता है और दूसरी बार में एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान। तब हमें 4 ऑप्शन दिया और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन एडियाबेटिक प्रोसेस। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है इन द एडियाबेटिक प्रोसेस द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है, यानी कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है उसी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दिस क्वेश्चन इज based on isothermal process and adiabatic process। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर इक्वेशन बेस्ड है। तो आइए समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या इक्वेशन होता है। तो अगर हम बात करें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग भी इक्वल टू अगर निकालें तो ये जो भी की वैल्यू होगा ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हम V को अगर आधा कर दें, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इसको आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वॉल्यूम कम करने पे प्रेशर जरूर बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तब देखते हैं कि क्या होता है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम की पावर गामा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, यानी कि वॉल्यूम जितना हम कम करेंगे प्रेशर उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम को आधा किया गया है तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का एक टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन होता है और वो होता है टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो v टू द पावर गामा माइनस वन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। तो फिर से हम लोग देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम की वैल्यू कम करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम देखें, ठीक है, तो दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर बोथ आर increases when वॉल्यूम डिक्रीजेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो कह रहा है कि बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर जरूर बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। फिर से यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करने की बात करें जो कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जब वॉल्यूम को हम कम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वॉल्यूम को हमने आधा करना है। ठीक है,
तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है इन द एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। बिल्कुल नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो होगा, जब वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।